दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को हक्का बक्का कर दिया। भारतीय फील्डर साई सुदर्शन मरते मरते बचे जब वेस्ट इंडीज की पारी के 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉन कैंपबेल ने इतना जोरदार स्वीप शॉट मारा कि गेंद सुदर्शन के हाथों से टकराई, उनके हेलमेट पर लगी और फिर उनके हाथों में आ गई। यह कैच इतना खतरनाक था कि भारतीय ड्रेसिंग रूम भी हैरान रह गया। सुदर्शन की उंगलियों में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद फिजियो मैदान पर दौड़े आए और उनकी उंगलियों की मरम्मत की गई, लेकिन दर्द इतना तेज था कि सुदर्शन को मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। तो आखिर यह खतरनाक हादसा कैसे हुआ? सुदर्शन की हालत अब कैसी है और क्या वह इस टेस्ट में दोबारा फील्डिंग के लिए लौट पाएंगे? इस वीडियो में हम आपको इस पूरे घटनाक्रम के साथ साथ दूसरे दिन की हाइलाइट्स भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताइए कि आपको साई सुदर्शन का यह जज्बा कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो अभी लाइक बटन दबाएं। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के पहले 2 दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहे। पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने 175 रन और साई सुदर्शन ने 87 रन बनाकर भारत को मजबूत शुरुआत दी। लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत में जायसवाल का रन आउट होना एक बड़ा झटका था। वह 258 गेंदों में 22 चौकों के साथ 175 रन बनाकर आउट हुए, जब एक गलतफहमी के कारण वह दोहरे शतक से चूक गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने पारी को संभाला और नीतीश रेड्डी के साथ तेजी से रन बटोरे। गिल ने 177 गेंदों में 128 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह उनका 10वां टेस्ट शतक था और इस पारी के साथ उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक 10 बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ध्रुव जुरैल ने 44 रन बनाकर गिल का बखूबी साथ दिया और दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी की। भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की, जिसने वेस्ट इंडीज के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी शुरू हुई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। 7वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे जब जॉन कैंपबेल ने उनकी गेंद पर एक जोरदार स्वीप शॉट खेला। गेंद इतनी तेजी से शॉर्ट लेग पर खड़े साई सुदर्शन की ओर गई कि पहले उनके हाथों से टकराई, फिर उनके हेलमेट पर जोर से लगी और आखिरकार उनके हाथों में आकर अटक गई। यह कैच इतना खतरनाक था कि स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सुदर्शन दर्द से कराह उठे क्योंकि गेंद उनकी उंगलियों पर भी लगी थी। तुरंत फिजियो मैदान पर पहुंचे और उनकी उंगलियों की जांच की। प्रारंभिक मरम्मत के बाद भी दर्द इतना तेज था कि सुदर्शन को मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। यह हादसा इतना भयानक था कि अगर गेंद उनके सिर या चेहरे पर लगती तो चोट और भी गंभीर हो सकती थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कोच और खिलाड़ी भी सुदर्शन के इस जज्बे को देखकर हैरान थे, क्योंकि इतने खतरनाक शॉट के बावजूद उन्होंने कैच नहीं छोड़ा। कैंपबेल 10 रन बनाकर आउट हुए और यह विकेट भारत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जडेजा ने इसके बाद टैग्नरिन चंद्रपॉल 34 रन और इलेक एथानाजे 41 रन को भी आउट किया, जबकि कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 4 विकेट पर 140 रन था, जिसमें शाई होप 31 और टेविन इमलाच 14 रन बनाकर नाबाद थे। भारत ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद और फील्डिंग में भी अपनी धाक जमाई। सुदर्शन की चोट की गंभीरता के बारे में अभी मेडिकल अपडेट का इंतजार है, लेकिन उनकी उंगलियों में सूजन और संभावित हेयरलाइन फ्रैक्चर की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे ने न केवल फैंस बल्कि पूरी भारतीय टीम को झकझोर कर रख दिया। सुदर्शन की इस बहादुरी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। फैंस ने उनके जज्बे को सलाम किया और लिखा कि इतने खतरनाक शॉट को पकड़ना किसी योद्धा से कम नहीं था। कई फैंस ने उनकी तुलना भारतीय क्रिकेट के दिग्गज फील्डरों से की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यह हादसा साबित करता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बे और हिम्मत की मिसाल है। साई सुदर्शन ने भले ही दर्द के कारण मैदान छोड़ दिया, लेकिन उनका यह कैच और जुनून हर भारतीय फैन के लिए प्रेरणा है। अब सवाल यह है कि क्या सुदर्शन इस टेस्ट में दोबारा फील्डिंग के लिए लौट पाएंगे और क्या भारतीय टीम इस दबदबे को जीत में बदल पाएगी? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? साई सुदर्शन के इस खतरनाक कैच को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, यह भी कमेंट में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तीसरे दिन के खेल की हाइलाइट्स और क्या भारत इस दबदबे को जीत में बदल पाएगा, यह जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, वरना हम और पीछे रह जाएंगे।
जडेजा ने गेंद से जो कमाल किया वो वेस्ट इंडीज के लिए कब्र खोद गया। भारत अब क्रिकेट का सुपर पावर बनने की राह पर है। इसके बाद वसीम अकरम ने कहा, मैंने अपने करियर में कई महान टीमें देखी, लेकिन भारत की ये युवा ब्रिगेड बेमिसाल है। यशस्वी जायसवाल की 258 गेंदों में 175 रन, 22 चौके, क्या शानदार पारी। वो डबल सेंचुरी के इतने करीब था, लेकिन रन आउट ने उसका सपना तोड़ा। फिर भी उसने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। शुभमन गिल की नाबाद 129 रनों की पारी ने तो कप्तानी की नई परिभाषा लिख दी। 10वां टेस्ट शतक, कप्तान के तौर पर 1000 रन, ये स्थिरता और आक्रामकता का मिश्रण हमारी पाकिस्तानी टीम में कहां। भारत का 518 का स्कोर और फिर जडेजा कुलदीप की फिरकी ने वेस्ट इंडीज को रस्सी पर लटका दिया। नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरेल जैसे युवा खिलाड़ी 40 प्लस स्कोर करके दिखा रहे हैं कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक है। हम पाकिस्तान में अभी सिलेक्शन और बेसिक्स से जूझ रहे हैं। भारत हर कंडीशन में, हर डिपार्टमेंट में मास्टर क्लास दे रहा है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज भारत के सामने बेबस थे और उनकी बल्लेबाजी जडेजा के सामने टिक नहीं पाई। भारत का ये प्रोफेशनलिज्म हमें जलन दे रहा है। वही दोस्तों शाहिद अफरीदी ने कहा, वाह भारत, तुमने तो दिल जीत लिया। यशस्वी जायसवाल का 175 और शुभमन गिल का नाबाद 129, ये बल्लेबाजी नहीं, जादू था। जायसवाल ने पिच पर राजा की तरह खेला और गिल ने साबित किया कि वो सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि टीम की रीढ़ हैं। 10वां टेस्ट शतक, कप्तान के तौर पर 1000 रन, यह उपलब्धि लाजवाब है। भारत की बैटिंग लाइनअप में गहराई है। साई सुदर्शन 87, रेड्डी 43, जुरेल 40। हमारी पाकिस्तानी टीम को देखो, हम अभी भी पुरानी गलतियों से नहीं सीखे। सिलेक्शन में उलझन, रणनीति में कमी। भारत के युवा जैसे रेड्डी और जुरेल आते ही आग उगल रहे हैं। 518 रनों का स्कोर और फिर जडेजा की 3 विकेट ने वेस्ट इंडीज को कहीं का नहीं छोड़ा। भारत का यह प्रदर्शन दुनिया को चेतावनी है कि वो अब क्रिकेट की सुपर पावर हैं। हमारी टीम को भारत से सीखना होगा, वरना हम और पीछे रह जाएंगे। अंत में इंजमाम उल हक ने कहा, भारत की बैटिंग देखकर लगता है कि वो क्रिकेट की किताब नए सिरे से लिख रहे हैं। शुभमन गिल की नाबाद 129 रनों की पारी में संयम, तकनीक और आक्रामकता का ऐसा मेल था कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाज बेबस हो गए। उनके 16 चौके और 2 छक्के देखकर लगता है कि वो पिच पर शेर हैं। यशस्वी जायसवाल का 175 रन तो बस कमाल था, 22 चौके, क्या शानदार शॉट्स। रन आउट ना हुआ होता तो वो इतिहास रच देता। भारत की बेंच स्ट्रेंथ देखो, रेड्डी 43, जुरेल 44, सुदर्शन 87, हर नंबर पर रन बन रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी टीम अभी सिलेक्शन और रणनीति में उलझी है। भारत ने 518 रन बनाकर और फिर जडेजा की गेंदबाजी से 4 विकेट लेकर मैच को एक तरफा बना दिया। जडेजा की फिरकी ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी। भारत का यह प्रदर्शन हमें दिखा रहा है कि हम कितने पीछे हैं। भारत से सीखो, वरना क्रिकेट में हमारा नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान, जो भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और अपनी टीम की कमियों को कोस रहे हैं। भारत के इस धमाकेदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। क्या जायसवाल का डबल सेंचुरी मिस होना दुखद था या गिल की सेंचुरी ने दिन बना दिया? की ऐसी धुनाई की कि उनकी धज्जियां उड़ गईं। जायसवाल का तूफानी शतक और 318 रन का स्कोर ठोककर भारत ने पहले दिन ही विंडीज को धूल चटा दी। इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है और पाकिस्तान के दिग्गज तो जायसवाल सुदर्शन के दीवाने हो गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भारत की तारीफों के पुल बांधे, साथ ही अपनी ही टीम की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। चलिए दिखाते हैं इन दिग्गजों ने क्या कहा और वसीम अकरम का वो बयान कि जायसवाल बाबर आजम से कहीं बेहतर है, वो तो दिल जीत लेगा। लेकिन पहले बताओ क्या लगता है, बाबर आजम और यशस्वी जायसवाल